हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी एमसीक्यू सीरीज का 16 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया? फतेह शाह ने। किस गढ़वाल शासक का गुरु गोविंद सिंह एवं शिवाजी की भांति घोड़े पर बैठा चित्र प्राप्त हुआ? फतेह शाह का। फतेह शाह के दरबारी कवि कौन थे? उपर्युक्त सभी। रतन कवि, जटाधर व मतीराम। किस कवि ने फतेह शाह को सील का सागर एवं हिंदुओं का रक्षक माना है? रतन कवि ने। अक्षेम राज निम्न में से किस कवि का दूसरा नाम था? रतन कवि का। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है? श्री जटाधर या जटाशंकर। कवि मतीराम द्वारा रचित रसराज ग्रंथ किसे समर्पित था? चित्रकार मंगतराम तुंवर को। किस कवि के अनुसार फतेह शाह के शासन काल में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे? रतन कवि के अनुसार। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन किसने किया था? ठाकुर सूरवीर सिंह ने। किस शासक की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण एवं जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी? फतेह शाह की। लखनऊ संग्रहालय में रखे सिक्के के आधार पर प्रदीप शाह का शासन काल कब से कब तक था? 1717 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। प्रदीप शाह के मिले दान पत्र के आधार पर प्रदीप शाह का समय कब से कब तक था? 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक। कनक देई किस शासक की संरक्षिका थी? प्रदीप शाह की। रामायण प्रदीप के रचनाकार कौन थे? मेधाकर शर्मा। पांच भाई कटहत किस शासक के दरबार से संबंधित हैं? प्रदीप शाह के। पांच भाई कटहतों से संबंधित पंचभैया खाल स्थान किस जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल में। मेधाकर शर्मा किस शासक का दरबारी कवि था? प्रदीप शाह का। किस शासक का कार्यकाल चंद एवं परमार वंश की मित्रता के लिए जाना जाता है? प्रदीप शाह का। चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता किसने की थी? प्रदीप शाह ने। सिरमौर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ललित शाह व सिखों के मध्य। किस शासक ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया? ललित शाह ने। ललित शाह के समय कुमाऊं का शासक कौन था? दीपचंद। 1779 ईस्वी में बगवाली पोखर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? मोहनचंद व ललित शाह के मध्य। ललित शाह कब गद्दी पर बैठा था? 1772 ईस्वी में। हवाल बाग के दुल्डी नामक स्थान पर किस शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? ललित शाह की। किस शासक के समय में सिखों ने 1775 ईस्वी एवं 1778 ईस्वी में दो बार देहरादून पर आक्रमण किया? ललित शाह के समय में। ललित शाह के कितने पुत्र थे? चार। पराक्रम शाह, प्रीतम शाह, जयकृत शाह व प्रद्युम्न शाह। ललित शाह का उत्तराधिकारी कौन था? जयकृत शाह। गढ़वाल पेंटिंग के लेखक मुकुंदी लाल के अनुसार जयकृत शाह का शासनकाल रहा 1780 से 1785 ईस्वी तक। जयकृत शाह के दरबारी निम्न में किन दो दलों में बट गए थे? ए व बी दोनों, खंडूरी व डोभाल में। सिखों के आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर दिया था? जयकृत शाह ने। किस शासक ने रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था? जयकृत शाह ने। जयकृत शाह के समय फौजदार कौन था? नित्यानंद खंडूरी। किस व्यक्ति के अनुसार प्रद्युम्न शाह गढ़वाल एवं कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। बेकट की सूची के अनुसार प्रद्युम्न शाह का शासनकाल कब से कब तक था?
1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक। किस शासक के राज्य में रामी एवं धरणी खंडूरी भाई मंत्री थे प्रद्युमन शाह के? किस व्यक्ति ने प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया? हर्षदेव जोशी ने। गढ़वाल में बावनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अकाल के लिए। निम्न में कब गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा था? संवत 1851 से 1852। यह विक्रम संवत 1851 व 1852 है, जबकि ईस्वी में यह 1794 व 1795 है। किस शासक के शासनकाल में 1795 ईस्वी में गढ़वाल में बावनी अर्थात भयंकर अकाल पड़ा? प्रद्युमन शाह के। निम्न में से 1791 ईस्वी में गढ़वाल पर किसने आक्रमण किया था? गोरखों ने। किस वर्ष गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था? 1803 ईस्वी में। गोरखों ने किसके नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था? ए व बी दोनों, अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में। 14 मई 1804 ईस्वी में खुड़बुड्डा के युद्ध में कौन सा शासक वीर गति को प्राप्त हुआ था? प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह के पुत्र प्रीतम शाह को किनके द्वारा बंदी बनाया था? गोरखों के द्वारा। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युमन शाह को। मौला राम द्वारा रचित गढ़ गीता संग्राम एवं गणिका नाटक में किसके अत्याचारों का वर्णन मिलता है? पराक्रम शाह के। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।